जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। दो व्यक्तियों की आपस में ज़बरदस्त लड़ाई दुश्मनी डलवाना। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका शत्रु बार बार आपको आपके कार्यों में विघ्न डालता है, परेशान करता है। आपका शत्रु बहुत पैसे वाला है, बलवान है, तो आप उसका सामना नहीं कर पाते हैं। तो आप इस मंत्र से आप अपने शत्रुओं को ही आपस में लड़ाकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, पहले मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। देखो दोस्तों, ऐसे किसी के घर में लड़ाई लगवाना, जैसे पति पत्नी की, भाई भाई की, पिता पुत्र की लड़ाई करवाना, उन पर इस विद्या का प्रयोग करना, ये बहुत ही हद से ज़्यादा पाप है। इसका गलत प्रयोग ना करें। अगर आप इसका गलत प्रयोग करोगे तो आपको पाप लगेगा, और इसका पाप बहुत बड़ा होता है दोस्तों। किसी के घर में बसे बसाए घर को उजाड़ने जैसा काम है। तो ऐसा कर्म, नीच कर्म कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप का शत्रु दुष्ट है, वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो फिर भगवान का ध्यान करके पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं इस विद्या का प्रयोग करने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। और जब हद से ज़्यादा ही कोई ऊपर चढ़ जाए आपके सिर के ऊपर, तो फिर आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे छोटी मोटी बातों पर जहाँ ऐसे ट्राई करने के लिए इसका प्रयोग करोगे तो आपको पाप लगेगा, और इसमें मेरी आपको कोई भी इजाज़त नहीं है। मंत्र बहुत छोटा सा है। पहले इसकी 7 दिन की साधना है। 7 दिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के बाद इस मंत्र को आप कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, कोई मुहूर्त, कोई टाइम, कोई बंधन नहीं। आग का पेट मालूम होगा दोस्तों आपको, जिसको आकड़ा भी कहते हैं, और एक पलाश जिसको पला भी कहते हैं। इन दोनों वृक्षों के पत्ते और लकड़ियों की ज़रूरत आप भाइयों को रहेगी। इसमें आपको जो पलाश है, जिसको हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पला कहते हैं, पलाश 2-3 किस्म का होता है। एक तो जिसमें लाल पुष्प आते हैं, एक तो उसमें सफ़ेद पुष्प आते हैं। जो सफ़ेद पुष्प वाला पलाश होता है दोस्तों, वो बहुत ही कम दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर वो मिल जाए तो उससे और भी बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। उससे स्वर्ण तक निर्माण किया जा सकता है। उससे पानी पे चलने वाली खड़ावें तक बनाई जा सकती हैं। उनकी विधियां अलग अलग हैं, किस तरह से प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सफ़ेद फूल वाला अगर पला मिल जाए, ऐसा पेड़, तो उससे सोना का निर्माण होता है। आप तांबे को गलाकर सोना भी तैयार कर सकते हैं। उसकी एक ऐसा एक उसका विधान है। तो उसकी लकड़ी की खड़ावें होती है, जो पैरों में लगाकर आप पानी, नदी पर भी इस तरह से चल सकते हो जैसे कि आम ज़मीन पर चल रहे हो, आप डूबोगे नहीं। पहले प्राचीन ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग, जो ऋषि मुनि थे, वो पहले ज़माने में कोई पुल नहीं हुआ करते थे, तो इसी टाइप की विद्या का प्रयोग किया जाता था। अभी एक अरलू नाम का एक पेड़ होता है दोस्तों, उसकी खड़ावें बनाकर भी आप पानी पर इस तरह से चल सकते हो जिस तरह से आप ज़मीन पर चल रहे हो। आप कितनी भी बड़ी नदी हो, कितना भी बड़ा तालाब हो, आप उस पर
उसको क्रॉस कर सकते हो बिना कोई प्रश्न के। इसका विधि विधान होता है दोस्तों, किस तरह से बोखड़ावें बनाकर सिद्ध की जाती हैं। तो पहले ज़माने जो हमारे सिद्ध ऋषि मुनि थे या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो हमारे पूर्वज, वो इन्हीं विधियों के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह से खड़ावों पर जाते थे। क्योंकि पहले तो जो आजकल पुल निर्माण है नहीं था, तो वो नदियाँ इसी तरह से क्रॉस करते थे। तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी एक टोटका और मंत्र का प्रयोग किया जाता है नौकरी प्राप्ति के लिए, लेकिन वो मिलता बहुत ही ज़्यादा कम है। वो कोई भाग्यशाली ही व्यक्ति होगा जिसको सफ़ेद पुष्प वाला पलाश कहीं दिख जाएगा। खैर, इस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे। हमको सिर्फ पलाश का पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए, सूखी हुई लकड़ियाँ। उसको पेड़ को बर्बाद नहीं करना है। कि आप ऐसा ना करें कि इस टोटका को करने के लिए आप पेड़ को ही काट डालें, नहीं, उसकी सूखी हुई जो नीचे गिरी हुई लकड़ियां हैं वो आपने इकट्ठी करनी है। और फिर इसमें जो आकड़ा होता है, आक, देसी आक, जिसमें गणेश भगवान की प्रतिमाएं बनती हैं, तो उसके भी बड़े तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। जो 25 साल पुराना सफ़ेद आकड़ा का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो उसके नीचे 7 गांडें होती हैं। 7वीं गांड पर गणेश की मूर्ति का निर्माण हो जाता है। तो इसके भी बहुत सारे जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं वो सिद्ध किए जाते हैं। तो इनकी वीडियो मैं फिर कभी बताऊंगा। तो आज का जो प्रयोग है, इसमें आपने क्या करना है, जो उसके पत्ते हैं, आपने उसके पत्तों पर इस मंत्र को लिखकर अपने आगे रखना है और एक माला का जाप करके आपने उसकी लकड़ी पर इसको जलाना है। पहले इस मंत्र को आपने सिद्ध करना पड़ेगा। किसी अच्छे दिन में, दीपावली हो गई, लोहड़ी हो गई, या होली आ रही है दोस्तों, होली पर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो मंत्र जो है वो इस प्रकार है। अक डक दोनों बगराई, अमूक अमूक ऐसा लड़े, जैसे कुकर बिलाई। दुहाई शब्द दुहाई गुरु गोरखनाथ की। अक डक दोनों बकराई। अक डक, अक कहते हैं आकड़ा को और डक कहते हैं पलाश को। अक डक दोनों बकराई, अमूक अमूकी या अमूक अमूक ऐसे लड़े, जैसे कुकर बलाई। कुकर कहते हैं कुत्ते को, बलाई होती है बिल्ली। दुहाई गुरु गोरखनाथ की। अक डक दोनों बगराई, फलाना फलाना ऐसे लड़े, जैसे कुकर बलाई। दुहाई गोरखनाथ की। शब्द चाचा पिंड काचा, फुर मंत्र शिवर, महादेव की दुहाई। तो इस तरह से दोस्तों इस मंत्र को पहले आप 7 दिन तक एक माला जाप करके इसको सिद्ध करें। रात के 9 बजे के बाद आप पहले अपने सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा लगाकर आप काले रंग के आसन पर बैठकर दक्षिण की ओर मुँह करके एक कड़वे तेल का चिराग जला लें और रुद्राक्ष की माला से एक माला का जाप करना है। सबसे पहले जब आप बैठें, अपने आसन का बंधन करें, सुरक्षा घेरा लगाएं। फिर उसके बाद गणेश भगवान की एक बीज मंत्र का कोई भी, ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः, जो भी आपको आसान लगता है, उसकी एक माला का जाप करके उसके बाद कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता सभी को प्रणाम करके फिर आप अपनी पूजा, अपना मंत्र जाप करना आरंभ कर दें। इसमें कोई भय नहीं होगा, कोई प्रदक्षिण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ 7 दिन आपने एक ही टाइम और एक ही जगह पर आपने इसका जाप करना है। तो ये मंत्र जागृत हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको जब भी इसका प्रयोग करना हो तो 7 दिन तक एक पत्ता लेना है, उस पत्ता पर इस मंत्र को लिखना है, उस दक्षिण की ओर मुँह करके। आपने मंत्र किससे लिखना है, जो शमशान घाट का कोयला होता है, जो चिता का बच जाता है, तो उससे आपने लिखना है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो काले रंग के पेन से भी आप लिख सकते हैं। तो लिखने वाली लोहे की कलम होनी हो। जैसे कोयला आपने पीसा, तो पीस कर थोड़ा पानी डालकर उसकी ऐसे सियाई जैसी बना ली आपने, पेस्ट जैसी, तो फिर उससे आप लोहे की मेख, कील से या सुई से आप आग के पत्ते पर लिखें। और लकड़ियां आप पलाश की लकड़ियां जलाकर दक्षिण की ओर मुँह करके
इस मंत्र को आगे रखें और सरसों के तेल से डुबोकर आप डाल दें और 108 बार मंत्र का जाप करें। किस तरह से करना है आपने, पहले आप अग्नि जलाएं, अंगारे जो कोजले से लगा लें, जैसे आपके पास स्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से। तो फिर दक्षिण की ओर मुँह कर बैठें, पहले काले आसन पर बैठें, इस पर मंत्र लिखें। मंत्र लिखकर आप इसकी तेल के साथ डुबोकर इसकी ओती दे दें। फिर उसके बाद आपने तेल की 108 होती देनी है और मंत्र पढ़ते जाएं और तेल की होती देती जाएं, मंत्र पढ़ते जाएं और होती दे जाएं। 7 दिन का ये प्रयोग है दोस्तों। तीसरे ही दिन आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। उन दोनों के आपस में ऐसी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा जो कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। ये मंत्र आपको ना किसी किताब, किसी इंद्रजाल में जहाँ कोई यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये हमारे ग्रामीण का गुरु शिष्य और की परंपरा से चलता आया है। आप इसका कभी गलत प्रयोग ना करें। हाँ, इसका प्रयोग आप ऐसी जगह भी कर सकते हैं कि अगर कोई 2 व्यक्ति, जैसे किसी की पत्नी किसी शादीशुदा, जैसे कि किसी की पत्नी का किसी अवीर व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित हो चुका है, तो किसी का घर बर्बाद हो रहा है, तो आप उन दोनों में दुश्मनी दरार डालकर फिर उसको अपना घर सुधार सकते हैं। तो फिर आप इसका जहाँ पे भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर किसी का बेटा या बेटी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती रख चुका है जिससे उसको आने वाले टाइम में नुकसान है, तो आप उन दोनों में भी उनकी शत्रुता डालकर अपने बच्चे को गलत रास्ते, गलत संगति जाने से, गलत संगति पढ़ने से रोक सकते हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ही बच्चे ऐसे गलत लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आने वाला उनका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। तो हम इसका प्रयोग करके देखो, इसका जनहित कल्याण का भी बहुत कार्य है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसका फ़ायदा भी उठा ले सकते हैं। लेकिन देखो, ऐसे किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करवाना, ये अगर आप ऐसा काम करोगे तो ये इसका दुरुपयोग होगा और इसका दुरुपयोग की सज़ा भी फिर आपको खुद मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका दुरुपयोग ना करें, जनहित का कल्याण करें। जैसे कि अदर कास्ट बाई किसी बॉय गर्ल में अफेयर है, तो जिससे कि समाज या मोहल्ले में या किसी के ख़ानदान की इज्जत पे बात बनी है, तो लड़की लड़का अदर कास्ट के हैं तो वो किसी ने वशीकरण कर दिया है, तो आप इससे उनका शत्रुता डालकर दोनों घरों की इज्जत को बचा सकते हैं और वो मोहल्ले में, समाज में जो इज्जत भी बनी रहेगी और वो अपने अपने घर में सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है दोस्तों। कोई मंत्र गलत नहीं होता, गलत हम स्वयं होते हैं जो उसका हम दुरुपयोग करते हैं। मंत्र का काम है गोली की तरह चलना, लेकिन हम उसका प्रयोग किस तरह से करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड है दोस्तों। इसीलिए मेरे बताए हुए जो भी ग्रामीण मंत्र हैं, तो मैं आप सब भाइयों के आगे जो वीडियो देख रहा है, तो उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कभी गलत प्रयोग ना करें। मेरा उद्देश्य समाज में अंधविश्वास फैलाना नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो बुजुर्गों के पास जो इतनी विद्या थी जो आज लुप्त हो रही हैं, तो उसको बढ़ावा देना है। और जो लोग तांत्रिकों के पास जाकर पैसा देते हैं और वो तांत्रिक उनको लूटते हैं, फिर भी उनको आराम नहीं होता, भूत प्रेत जादू टोना किसी भी तरीके का जो है, मैंने हर टाइप की वीडियो और अपने ग्रामीण क्षेत्र के मंत्र अपनी वीडियो में डाले हैं, तो ताकि वो लूटने से बच सकें और अपना जो भी कार्य है जो मंत्रों की शक्ति से होता है वो साध सकें। तो आप इनसे फ़ायदा लें और अपने यार दोस्तों को भी इनसे फ़ायदा करें। खासकर इस जो मंत्र का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कि आज के ज़माने में जो बच्चे ऐसे बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं जिनकी संगति अच्छी नहीं होती,
फिर आप वो ना पढ़ाई करते हैं, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं लोफरों के साथ, उनकी दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे अगर किसी का बच्चा ऐसे संगति में पड़ गया है, बुरी संगति में, तो इस मंत्र का प्रयोग करके वो अपने बच्चों को सुधार सकता है। इसी तरह आप समझने के लिए इशारे काफ़ी हैं, आप इसका फ़ायदा लें और औरों को भी फ़ायदा दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी शंका दूर करूंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। 7-8 दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही। मैंने जो भी वीडियो डाली हैं वो पुरानी डाली हैं, क्योंकि दोस्तों अपने काम में व्यस्त थे। और दूसरी बात, आप लोग भी इतना हमारी सपोर्ट नहीं करते, हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो फिर हमारा भी मन नहीं करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।